वबरकातुहू। हमने पिछले वीडियो में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझा था, उसके बाद हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एक टॉपिक है, ये हम समझेंगे। जब तक ये नहीं समझेंगे कि आगे एक्सरसाइज हमारे लिए मुश्किल होगी। ये डिटर्मिनेंट होता क्या है, ज़रा बात को समझो। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 6 2, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं डिटर्मिनेंट समझा रहा हूँ ये मैट्रिक्स 2/2 के लिए, ये बात याद रखो, यानी 2/2 के लिए समझा रहा हूँ। यानी ऑर्डर इसका क्या है 2/2, 2 रो 2 कॉलम्स है, इसके लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि 3/3 के लिए अलग कहानी है। अगर मैट्रिक्स 2/2 है ऑर्डर और आपने डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे। अच्छा, एक तो डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को, डिनोटेड बाय, अगर एक मैट्रिक्स है तो उसको मैं यूं मेंशन करूंगा मॉडुलस की शक्ल में कि डिटर्मिनेंट को इस तरह हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब इसके डिटर्मिनेंट निकालूं तो हम क्या करेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट ए, इसके जो स्क्वायर मैट्रिक्स अब नहीं लगाऊंगा बल्कि इसी तरह डिटर्मिनेंट की तरह इसके वो लगाऊंगा 3 4 6 2 मॉडुलस की तरह, ठीक है। आपको इसको मॉडुलस भी अक्सर कहते हो। अब करना क्या है, अब आप ये नोट करो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो आप क्या करोगे, ए वाले को मल्टीप्लाई करोगे डी से, ठीक है। यानी ए को मल्टीप्लाई करोगे डी से, ठीक है, और बी को मल्टीप्लाई करोगे सी से। क्या करोगे, बी को मल्टीप्लाई करोगे सी से और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, यानी दोनों को आपस में क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये डिटर्मिनेंट का एक फार्मूला बन गया आपके सामने। तो क्या करूं मैं, यहाँ देखो, आपने कहा सर ए को डी के साथ, तो ये ए है और ये डी है, तो हम यूँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसी तरह माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब देखो, आपने कहा सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एक यहाँ तक बात। दूसरा, इसमें एक और बात नोट करो कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, ये डिटर्मिनेंट है और ये किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं है, -18 है, तब ये कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात नोट करना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की छोटी सी डेफिनेशन है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, अनइक्वल टू 0 हो, तो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि भाई डिटर्मिनेंट जो है ना वो हमारा, उसका आंसर आ गया 0, वो 0 के बराबर आ जाए, तो आप कहोगे सर ये कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये दो बातें नोट करना, अगर इक्वल टू 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अनइक्वल टू 0 तो फिर क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन 0 ना हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये तो हमने 2/2 के लिए डिटर्मिनेंट को समझा। अब अगर ऑर्डर 3/3 हो, जो वो ज्यादा जरूरी है समझना, ये तो बहुत आसान सी बात थी, उसके लिए आपने क्या करना है, जरा उसकी बात समझें। यानी ये किसके लिए, 3/3 मैट्रिक्स के लिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 6 2 1 0 5 2 1, सही है। इसमें वैल्यूज नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, उसका मसला नहीं है, लेकिन ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3/3 है। अब क्या होगा, अब नोट करना, डिटर्मिनेट करोगे। अच्छा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। रो और कॉलम की पहचान आपको याद होगी कि रो और कॉलम क्या है, ये हमारी रो थी, है ना, और ये हमारा क्या था, कॉलम था, ठीक है। अब डिटर्मिनेट का क्या करना है, जरा समझो। जो कॉलम 1 और रो 1 है ना फर्स्ट टाइम,
उनका कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा? आप कहोगे सर कॉमन एलिमेंट उनका बन रहा है 3, है ना? देखो ना, रो में से भी और कॉलम में से जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है, 4 नहीं है, क्योंकि 4 तो रो का है लेकिन कॉलम का नहीं है। मैं रो 1 और कॉलम 1 की बात कर रहा हूँ, कॉलम 2 का तो है लेकिन कॉलम 1 की बात हो रही है कि दोनों 1, तो ये कॉमन है, तो ये आपने यहाँ उतार दिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब कॉलम 1 और रो 1 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है, इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट बच गए वो आपने क्या करना है, लिख लेना। यहां से क्या बच गया 1, यहां से क्या बच गया 0, यहां से क्या बच गया 2 और यहां से क्या बच गया 1। मुश्किल बात तो नहीं है। फिर आपने करना है माइनस डिफरेंस, क्या करना है, माइनस करना है। ये सेकेंड स्टेप अब तरफ चलते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, रो 1 की ही बात होगी, रो 1 को आपने चेंज नहीं करना, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपने कॉलम को जरा चेंज कर देना है। अब आपने कहा सर अब हम जो बात करेंगे वो कॉलम 2 की बात करेंगे, ठीक है। अब किसकी बात हो रही, कॉलम 2 की। अब मुझे बताओ रो 1 और कॉलम 2 में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? आप कहोगे सर 4, क्या कॉमन आ रहा है 4, तो ये 4 हमारे पास आ गया, हम यहाँ पे 4 बाहर लिख देंगे। अब रो 1 और कॉलम 2 के अलावा जो एलिमेंट्स रह गए, कौन कौन से रह गए, 2, 0, 5 और 1। कॉलम 2 रो 1 के अलावा जो एलिमेंट्स है 2, 0, 5, 1, तो ये हम डिटरमिनेंट में उतार देंगे कि भाई 2 है, 1 है, 5 है और 1 है। मुश्किल तो नहीं है यहां तक? आगे चलो, अब आप करोगे प्लस, ठीक है, हमेशा पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब नोट करें 0 आएगा, देखो 2, 0, 2, 0, 5 और 1, ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई। अच्छा, अब हमने रो 1 की बात की, उसके बाद कॉलम 2 की बात की, तो अब हम कॉलम 2 का जिक्र नहीं करेंगे। मैंने कहा ना रो 1 कांस्टेंट है, उसको छेड़ना नहीं है। अब हम आ जाएंगे कॉलम 3 की तरफ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन 3 का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहोगे सर 6, तो यहां क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट बनाओ, तो अब नोट करो, अब जो है ना कॉलम 3 के एलिमेंट्स और रो 1 के, सॉरी, कॉलम 3 के एलिमेंट्स और रो 1 के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स है क्या है, 2 है, 1 है, क्या है 5 और 2 है, तो हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे। सिंपल सी बात थी, मैं बात को फिर से रिपीट करो ना, समझो। पहला जो मैंने स्टेप किया उसमें रो 1 और कॉलम 1 का जो कॉमन एलिमेंट था वो ले लिया, ठीक है। डिटरमिनेंट किसका किया, रो 1 कॉलम 1 के अलावा जो एलिमेंट्स थे कौन से थे, 1, 0, 2 और 1, वो लिख दिए, ठीक है। फिर मैंने माइनस किया, फिर क्या किया, रो 1 और कॉलम 2 के जो एलिमेंट्स का जो कॉमन था क्या था, 4 था, 4 ले लिया। उनके अलावा जो एलिमेंट्स थे 2, 0, 5 और 1 वो लिख दिए, ठीक, क्लियर। आगे चलो, फिर हमने रो 1 और कॉलम 3 की बात की, तो उसका जो कॉमन एलिमेंट था वो 6 था, और इसके अलावा 2, 1, 5, 2 इसके अलग से एलिमेंट है। अब इसके आगे का काम वही पुराना है जो हमने यहाँ किया, जो फार्मूले के तहत किया कि ए को मल्टीप्लाई किया डी से और बी को मल्टीप्लाई किया सी से, उनका डिफरेंस निकालो। चलो जरा सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, अब देखो 3 अपनी जगह, ठीक है, हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है ना, यहाँ बताया था ना माइनस करना है। और क्या करूँ, 0 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, पहला स्टेप। आगे क्या है, -4, और इस तरह करेंगे, क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 0, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर -0 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, +6 अपनी जगह, और 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, माइनस और 1 को मल्टीप्लाई करूं 5 से, तो ये हमारे पास तीनों इस तरह हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी आसान है। हाँ, 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस 0 2 जा 0, ठीक है। आगे -4 अपनी जगह, 2 1 जा 2, 0 5 जा 0, ठीक है। आगे क्या है, +6, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस 1 5 जा 5, ठीक है। अब देखो 1 में से 0 माइनस करोगे 1 ही बचेगा अपनी जगह, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 ही बचेगा अपनी जगह, प्लस
5 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का, सॉरी ये 6 भी उतार देना, माइनस का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आगे चलो, आपका 3 1 से मल्टीप्लाई और 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6। अब नोट करो, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, है ना, तो ये 3 माइनस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 6 और 8 कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब 14 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट आया। और अगर मैं आपसे पूछूं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, आप क्या कहोगे, सर नॉन सिंगुलर है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया बल्कि 0 से बहुत छोटा है, माइनस है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट की बात थी, जो हमने 2/2 में भी समझा और 3/3 में भी समझा। दोनों की बातें क्या है, बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर भी अगर इसमें कोई बात ऐसी कुछ रह गई हो जो आपको नहीं समझा, तो आप कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको हम क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको बात समझ आई तो आप वीडियो को लाइक करें, नहीं समझ आई तो डिसलाइक कर दें। इसमें कोई पैसे तो नहीं जाते, ना लाइक में जाते हैं ना डिसलाइक में जाते हैं। और चैनल अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट्स के साथ और अपने भाइयों के साथ इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे।